ठीक है। तो आज मैं दिखाने जा रही हूँ कि मैं आपके लिए क्या बना। मैंने सुबह से इसके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ। और ये जो छोटा सा डिब्बा है ना, गिफ्ट पैक मैंने बनाया है। अभी वुमेन डे है तो थोड़ा तो स्पेशल होना चाहिए ना। तो एनी गेसेस क्या होगा आज का? मैंने एक छोटा सा ग्लिम्स दिया था अभी मेरे आधे घंटे पहले के रील में। एनी एनी गेसेस आज क्या होगा? क्या है आज के लाइव में? कैन यू ऑल गेस द रेसिपी? या आई एम वेटिंग फॉर द रिप्लाई। प्लीज डू शेयर द लिंक टू अदर पीपल और इन योर स्टोरीज और इन योर ग्रुप। अगर व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे डालिए ताकि फटाफट से लोग ज्वाइन हो पाए। लेट करेंगे तो उन्हीं का नुकसान है, ठीक है। अर्शिया, यू आर करेक्ट। दिस इज अ कुकी रेसिपी लाइव दैट आई हैव कम विथ। जस्ट मिनट, मैंने बहुत ज्यादा उसको पैक कर दिया है ना। गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, तो मैंने बनाया हुआ है आप सबके लिए हैप्पी वुमेन्स डे का ये गिफ्ट पैक। कैसा लगा आप सबको? कोई एक स्क्रीनशॉट ले सकता है क्या इसका? स्क्रीनशॉट लेके मेरे साथ भेजना है इसका। ये वाला स्क्रीनशॉट भेजेंगे। यस, दीज आर वेरी 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 सिंपल कुकी। आपको मतलब आप अभी तो आपको शायद मिरर इमेज दिख रहा होगा। कैन यू रीड? मैंने लिखा है हैप्पी वुमेन्स डे। कैन यू सी दैट? So these are small little flower cookies। तो हम इस तरह के फ्लावर कुकीज आज बनाने वाले हैं लाइव में। और मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से इजी वे में आप इन कुकीज को बना सकते हो। और इसे आप इस तरह के गिफ्ट पैक में, ये आइडिया मुझे सडनली आया, ऐसे ही सुबह ही आ गया कि वुमेन्स डे है तो मैं उनको दिखाऊंगी, लेकिन कुछ अपने तरीके से दिखाऊंगी, है ना। तो मैंने फिर सोचा कि चलो कुछ करते हैं। मैंने मेरा जो निडल और थ्रेड रखते हैं ना उसका डिब्बा था ये, उसको निकाला, पूरा खाली किया और थोड़ा सा पुराना हो गया था तो इस तरह से मैंने इसको मेकओवर किया। थोड़ा गोल्डन कलर का पेपर वेपर लगाया अच्छे से एंड आई पुट द कैविटीज इनसाइड। और इस तरह से मैंने इसको, आप इसको एक हैम्पर आइडिया की तरह भी ले सकते हो, राइट। तो प्लीज डू ट्राई दिस रेसिपी। अगर आपको ट्राई करनी है, ट्राई कर रहे हैं तो प्लीज डू टैग मी ऑल्सो। आई वुड लव टू सी योर क्रिएशंस। ऑलराइट, तो कैसा लगा? अगर ये अच्छा लगा है तो फटाफट से ठेंगा दे दीजिए, फटाफट से। बहुत सारे इस तरह के थंब आने चाहिए, फास्ट फास्ट फास्ट। क्या? तो इसको इधर ही रखते हैं। यस, थैंक यू अर्शिया। वैसे हार्ट भी बुरा नहीं था, मैं हार्ट भी मांग सकती थी। जिसको भी अच्छा लगा है हार्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ विदाउट मच अडू लेट मी जस्ट स्टार्ट विद द लाइव सो दैट आप लोगों को। गिव मी 1 सेकेंड। मैं यहाँ पे मेरे लैपटॉप में देख रही हूँ ताकि किसी का भी क्वेश्चन मिस ना हो। और अगर आपको कोई क्वेश्चन डालना है ना तो प्लीज यूज दैट क्वेश्चन मार्क बबल जो नीचे है ना, क्वेश्चन मार्क वाला, वो वाला बबल में आप आपके क्वेश्चन डालोगे तो मुझे अलग से दिखेंगे कि ये क्वेश्चन आए हैं। अगर आप कमेंट में कुछ डालोगे ना तो मुझे स्क्रॉल अप हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू कीप दिस असाइड, या फिर इधर ही रख देती हूँ। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रेसिपी। तो मैंने सारी चीजें रेडी रख ली है। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है एक बोल। क्लियर लिखना अगर आपको मेरा वर्क एरिया दिख रहा है, क्योंकि वही मेन है। मैं क्या कर रही हूँ वो आपको दिखना चाहिए। तो मेरा वर्क एरिया बिल्कुल क्लियर है क्या? प्लीज मेंशन इट। या और डोंट वरी अबाउट द मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स में क्या करूंगी ना, मेजरमेंट्स मैं भी बोल रही हूँ फटाफट, लेकिन आपको मैं किसी भी तरह से, जैसे जो लोग भी लाइव पूरा देख रहे हैं उनको जो भी एक्सेस मिलेगा वहां पे भी इस रेसिपी का पीडीएफ डाल दूंगी। उसके अलावा आप अगर मुझे शेयर करोगे आपका स्क्रीनशॉट जहां पे आपका नाम लिखा हुआ है, जैसे ममता अभी जुड़े हैं तो ममता विल टेक द स्क्रीनशॉट और वो मुझे डीएम करेंगे तो मैं उनको पीडीएफ शेयर कर दूंगी या फिर उनको वो रेसिपी का कार्ड शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो दिस इज द क्लियर बोल दैट आई हैव टेकन। और इस रेसिपी के लिए हमें ज्यादा ज्यादा मटेरियल नहीं चाहिए। 1 2 एंड 3 दैट्स इट, कुछ भी ज्यादा नहीं चाहिए। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है फ्लावर यानी कि मैदा।
आप चाहे तो होल व्हीट फ्लावर भी ले सकते हैं, लेकिन उसको लेने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ये है आइसिंग शुगर और ये है बटर। तो बटर अभी बिकॉज बहुत गर्मी है, काफी सारा सॉफ्ट हो चुका है, यू हैव टू टेक द बटर एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। बहुत ज्यादा फ्रोजन बटर या फिर हार्ड बटर नहीं लेना है, यू हैव टू टेक द बटर विथ रूम टेम्परेचर। तो मैं एक एक करके, सबसे पहले हम ले लेंगे बटर। बटर को मैं डाल रही हूँ इस बोल के अंदर। अब मैं बैठ के इसलिए करूँ ताकि आपको स्टेशन भी दिखे और मैं भी दिखूं। अगर मैं खड़ी हो जाऊंगी ना तो मेरा पोर्शन आपको दिखेगा, नीचे का आपको नहीं दिखेगा। तो दैट इज द रीजन आई एम सिटिंग नाउ। तो ये मैंने ले लिया है बटर और आई शो यू कि वो कैसा कंसिस्टेंसी में है, ठीक है। लेट मी जस्ट शो यू वंस। लुक, द बटर इज वेरी वेरी सॉफ्ट, इफ यू कैन सी इट्स वेरी सॉफ्ट कंसिस्टेंसी, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। हालांकि वो फ्रिज में से निकाला था, लेकिन इतना जल्दी से वो सॉफ्ट हो चुका है बिकॉज ऑफ द हीट। अब ये है आइसिंग शुगर, मैंने आइसिंग शुगर भी ले ली है, आप नोट डाउन भी कर सकते हो। बटर मैंने लिया हुआ है 45 ग्राम्स, ठीक है। तो 45 ग्राम्स मैंने लिया है बटर, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 30 ग्राम्स ऑफ आइसिंग शुगर। तो आइसिंग शुगर आपको लेनी है छान के, ये ऑलरेडी मैं छान के लेके आई थी ताकि मेरा यहाँ पे काम कम हो जाए, ठीक है। हाउ मच बटर? बटर इज 45 ग्राम्स, ठीक है। तो ये मैंने डाल दिया है इसके अंदर। ओके, और अब सबसे पहला काम हम करेंगे बटर और शुगर को मिक्स करना। बिकॉज ऑफ दैट लाइट आई थिंक यू कांट सी, तो यहां से मैं दिखा रही हूं, ठीक है। कुछ भी अगर अनक्लियर है या फिर डाउट है, इमीडिएटली आस्क मी इन द बबल क्वेश्चन मार्क जो यहाँ पे साइड पे है ना। Now I'm going to beat the butter well so that जो शुगर है वो उसमें डिसॉल्व हो जाए और बटर और शुगर थोड़ा सा फ्लफी और सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम इसमें फ्लावर ऐड करेंगे, ठीक है। तब तक अब आपका कोई क्वेश्चन है तो डाल सकते हैं। हाय हरिता जी, और जो लोग भी लास्ट क्लास में लाइक बाद में जुड़े हैं उनको बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू। और आज हम बना रहे हैं ये वाली कुकीज, ये जो आपको छोटी छोटी सी फ्लावर कुकीज दिख रही है। हरिता जी आपका एज यहाँ पे है। तो ऐसी वाली कुकीज आज हम बना रहे हैं इन दिस लाइव, और आपको बहुत सारे आइडियाज देने वाली हूँ आप किस तरह से इन्हें यूज कर सकते हैं। एंड दे आर वेरी 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 स्टेबल एट रूम टेम्परेचर ऑल्सो, वेरी नाइस एंड स्टर्डी टू होल्ड, नॉट मेल्ट इन माउथ, लाइक नाइस एंड क्रंची इट इज, विच वी लाइक ऑब्वियसली, ठीक है। और वर्क करने में बहुत इजी है। तो सब तरह से ये कंपैटिबल है। आपके हैम्पर्स के लिए आप डाल सकते हो, आप इसके इंडिविजुअल ऑर्डर्स ले सकते हो, एंड सुपर इजी टू मेक, बल्क में क्रिएट कर सकते हो। और बेस्ट पार्ट इज कि जो तरीका मैं आपको दिखाऊंगी ना, वो तरीके में आपको एक तो ये स्प्रेड ज्यादा नहीं होती, और दूसरा इसके बीच बीच में गैप रखने की भी जरूरत नहीं है। वन वेरी वंडरफुल हैक आई एम गोइंग टू शेयर कि आपको इसके बीच में ज्यादा गैप रखने की भी जरूरत नहीं है। तो एक ट्रे में आप बहुत सारे कुकीज को एक टाइम पे बेक कर सकते हैं। मनीषा, आई एम नॉट श्योर, मैंने सेटिंग में तो किया है कि मुझे सेव करना है, आई सी, बट इंस्टाग्राम यू कैन नेवर रिलाई, मतलब यू कैन रिलाई ऑब्वियसली, लेकिन कभी कभी ग्लिच आता है, तो टेक्निकल थिंग में हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, हम हेल्पलेस हो जाते हैं, राइट। तो कितने लोगों ने मेरा कल वाला लाइव देखा था, और मैंने उनको बोला था कि गो एंड परचेज समथिंग फॉर योरसेल्फ। और अभी मैं रेगुलरली इंस्टाग्राम पे लाइव आने वाली हूँ मेरे छोटे छोटे से रेसिपीज लेके। तो जितने भी लोगों ने पहली बार मुझे देखा है या फिर पहली बार आज मुझे फॉलो किया हुआ है ना, देयर इज वन टिप कि आप लोग कभी भी मेरे लाइव को मिस ना करो। उसके लिए जब यहाँ पे भी आपको मेरा आइकन दिख रहा होगा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का, उसके बाजू में आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा। जैसे सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे कैसा बेल आइकन होता है, वैसा ही बेल आइकन इंस्टाग्राम पे भी होता है। तो अगर आपको मेरे अकाउंट के नाम के बाजू में बेल आइकन दिख रहा है ना, तो प्लीज क्लिक ऑन दैट बेल आइकन। तो व्हाट विल हैपन कि जब भी मैं लाइव आऊंगी ना,
तो आपको इमीडिएटली इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो डू इट राइट नाउ, जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। हो जाए तो ऐसा वाला दे देना, या फिर लिख देना कि बेल हमने प्रेस कर दिया, टाइप बेल। ओके नाउ अच्छे से, बहुत ही अच्छे से ये शुगर और बटर का मिक्सचर जो है मिक्स हो चुका है, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सेमी लिक्विड कंसिस्टेंसी जैसा, और ये थोड़ा सा व्हाइटिश भी हो गया है। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड माय फ्लावर। तो मैंने लिया था 45 ग्राम्स ऑफ बटर, 30 ग्राम्स ऑफ आइसिंग शुगर एंड ये क्या है, फ्लावर, एपीएफ लिया है, ऑल पर्पस फ्लावर, वो मैंने डाल रही हूँ 72 ग्राम्स, ठीक है। तो उसका जो भी कप से मत करना, क्योंकि अभी अगर आप लोग बेकर हो, बाय द वे हाउ मेनी ऑफ यू आर already baking and taking orders and all, and how many of you are still not yet started? या मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, ठीक है, ताकि एकदम से लंप ना आ जाए, थोड़ा थोड़ा इनकॉर्पोरेट हो जाए, उसके बाद मैं उसमें ऐड करूंगी। हाउ मेनी ऑफ यू आर बेकर्स ऑलरेडी, या फिर हाउ मेनी ऑफ यू आर न्यू बेकर्स? यू कैन टाइप न्यू अगर आप अभी अभी शुरू किया है, या फिर सोच रहे हैं बेकिंग करना, या फिर ऑलरेडी बेक करते हैं, जो भी है कमेंट में टाइप कीजिए तो मुझे दिखाई देगा। ठीक है, मैंने ले लिया है ये 72 ग्राम्स ऑफ फ्लावर, ठीक है। ओके, अब मैं धीरे धीरे करके इस फ्लावर को मिला रही हूँ। अब यहाँ पे आई शो यू समथिंग, गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, कैन यू सी द वेट, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ से कैन यू सी कलरफुल स्प्रिंकल्स ओवर देयर एट द बैक साइड एंड इनसाइड ऑल्सो। ये थोड़ा सा ब्राउन ज्यादा है तो यू विल नॉट बी एबल टू सी द इनसाइड, यहाँ पे दिखेगा। कैन यू सी द कुकीज का जो है ना ये, हाँ देखो कलर दिख रहा है आपको। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट फोकस ऑन वन थिंग so that you can see, or I will turn this off for a while. All right, हाँ अभी दिख रहा है सबको। तो ये जो है ना अंदर भी है, यहाँ पे छोटे छोटे से स्प्रिंकल्स, रेनबो स्प्रिंकल्स दिख रहे हैं सबको? अगर दिख रहे हैं तो टाइप रेनबो। योर वीडियोज एंड टिप्स टेकिंग पार्ट इन इट, ओ वाओ दैट इज सो गुड। एंड संजना, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग इट, कि आप अभी एग्जीबिशन में भी टेक पार्ट कर रहे हो। दैट्स अ ग्रेट लाइव लेसन दैट यू गेट। तो आप लोगों को सबको स्प्रिंकल्स दिखे क्या? रेनबो दिखा, करेक्ट। तो ये है रेनबो का। अब आप क्या कर सकते हो, अगर बच्चों के साथ बना रहे हो और बच्चों के लिए बना रहे हो, उनको थोड़ा सा एक्साइटमेंट देना है, वेकेशन टाइम चल रहा है, तो व्हाट यू कैन डू इज एट दिस टाइम you can add a little bit of rainbow sprinkles into it so that it will get incorporated in your dough itself. लेकिन अभी मैं सादा आपको दिखा रही हूँ, बाद में टाइम मिलेगा तो करेंगे, बट आई गेव यू द आइडिया कि मिक्सिंग के टाइम पे ही आपको ये सारा चीज करना है, ठीक है। नाउ व्हाट आई डू इज, इसको मैं हाथ से मिक्स कर रही हूँ। नाउ बटर वाज सॉफ्ट इनफ, तो भी इफ यू फाइंड कि आपको जरूरत है तो ही थोड़ा सा मिल्क डालना, अदरवाइज मिल्क की ज्यादा जरूरत वैसे नहीं पड़ती है, ठीक है। ये सारी चीजें सफिशिएंट है। एक आध बैच था जहाँ पे मुझे जरूरत पड़ी थी, एक आध बैच में जरूरत नहीं पड़ी थी, तो इट डिपेंड्स कि फ्लावर आपका कौन सा है। और अभी गर्मी है तो आपके हाथ की गर्मी से भी ये हो जाता है अच्छे से, बट स्टिल इफ यू फील कि आपका डो जो है वो काफी ड्राई लग रहा है ना, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पुट 1 or 2 टीस्पून, हाँ बहुत ज्यादा नहीं। पल्लवी सावंत, मिस्टर बिगिनिंग पार्ट, तो ठीक है। तो जब तक मैं ये नीड कर रही हूँ ना, सी इस तरह से सॉफ्ट वाला, इस तरह का सॉफ्ट वाला आपको डो बना लेना है, ठीक है। अब जो लोग बाद में जुड़े हैं ना, उन लोगों को बता दूं कि आज ये जो लाइव हो रहा है दिस इज फॉर विमेंस डे स्पेशल, और हम लोग बना रहे हैं इस तरह की कुकीज, ठीक है। और ये एक्चुअली सुबह ही ऐसे आइडिया आ गया कि मैंने छोटी छोटी कुकीज बनाने का प्लान आउट किया था, मैंने रात को बेक कर दी उनको,
बट सुबह मैंने ट्राई किया कि चलो कुछ उसको और निखारते हैं, तो मैंने इस तरह से उसको हैप्पी वुमेन्स डे लिख के, आई थिंक आपको हैप्पी वुमेन्स डे पढ़ रहा होगा, इफ नॉट मिरर है तो मैं बता देती हूँ, यहाँ पे मैंने व्हाइट चॉकलेट से हैप्पी वुमेन्स डे लिखा हुआ है। ये जो डिब्बा है मेरे घर पे था, सिलाई मशीन का डिब्बा उसके अंदर ही मैंने उसको डेकोरेट करके इस तरह का बॉक्स बनाया है, जिसपे नीचे रखे हैं मैंने ये चॉकलेट के कैविटीज होते हैं, उसके अंदर मैंने इसको डाला है और उसका डिब्बा। तो दिस इज द आइडिया आई एम गिविंग टू क्रिएट योर ओन हैम्पर्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है, ठीक है। नाउ आई विल शो यू कि ये जो शेप वगैरह था ना वो मैंने कहाँ से लिया। अब एक और चीज, जो लोग लाइव जुड़े हैं, मैं अभी आफ्टर सडनली ऐसे ही कोई एक टाइम पे बोलूंगी कि आप लोगों को अभी आपका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। तो वो स्क्रीनशॉट जब आप मेरे साथ शेयर करोगे ना, तब मैं आपको मेरा जो एक कोर्स है इंस्टाग्राम का रील मेकिंग कोर्स, जिसमें मैंने 7 दिन का एक पूरा कोर्स है, जिसमें मैंने सिखाया है कि आप किस तरह से रोज आइडियाज ले सकते हो, रील कैसे बना सकते हो, रील कैसे बनती है वो मैंने लाइव दिखाया है, एडिटिंग कैसे करते हैं वो मैंने लाइव सिखाया है, और क्या क्या टॉपिक्स डाल सकते हो, किस तरह के हुक्स डालने हैं, किस तरह का कंटेंट बनाना है, क्या उस पे कैप्शन आएगा, ये सब आपको इस कोर्स में मिलेगा। तो वैसे ये कोर्स मेरे वेबसाइट पे पेड है, बट आज के लिए जस्ट फॉर टुडे वुमेन्स डे स्पेशल है, इसलिए जो भी लोग मेरे साथ स्क्रीन शेयर करेगा, आई मीन स्क्रीनशॉट शेयर करेगा, उसको मिलेगा उसका फ्री एक्सेस, ओके। फिर आप कल आओगे मेरे पास कि मुझे दे दो, देन यू हैव टू परचेज, आई विल शेयर द लिंक ऑफ परचेज लिंक, ठीक है। मैं एक काम करती हूँ, मैं 1 चम्मच दूध लेके आती हूँ, ठीक है। मैं दूध लेके आती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे छोटी सी चम्मच लेके मैं इसमें डाल रही हूँ, एक छोटा सा ½ टीस्पून ही मैंने अभी तक इसमें डाला है दूध। ठंडा दूध है, फ्रिज से निकाला हुआ है, नो नीड ऑफ वार्म या फिर गर्म दूध की कोई जरूरत नहीं है। ½ टीस्पून डाला था, एक और आधा टीस्पून, लाइक 1 टीस्पून जितना डाल रही हूँ, ताकि ये थोड़ा सा वर्केबल हो जाए, ठीक है। एनी क्वेश्चन अभी तक? और जिस लोगों को भी अभी मेरे आगे के लाइव क्लासेस में जुड़ना है ना, तो आप अभी मेरे अकाउंट पे जाइए, मेरे नाम पे, और वहां पे बाजू में आपको बेल आइकन दिख रहा होगा। तो अगर आप वो बेल आइकन को प्रेस करते हो ना, तो क्या होगा कि आपको मेरा लाइव का इंटीमेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, इसको हम रोल आउट करेंगे। मैं आपको डो दिखा देती हूँ, देखिए इस तरह का बिल्कुल सॉफ्ट सा डो मैंने बना दिया है, जो ज्यादा ड्राई नहीं है, क्रैकी नहीं है, ठीक है। नो प्रॉब्लम बरखा जी, नो प्रॉब्लम, आप जुड़े वही काफी है, ठीक है। नाउ व्हाट आई डू, इसको मैं ये जो 2 पार्चमेंट शीट्स होते हैं उसके ऊपर में रोल आउट करूंगी, ठीक है। तो ये ले लिया मैंने एक पार्चमेंट शीट। अब अभी सारा का सारा आटा मैं आपके सामने नहीं करूंगी, सारा का सारा डो। तो व्हाट आई विल डू इज आई एम गोइंग टू टेक हाफ ऑफ द डो, और इसको मैं give me one sec. Alright, ये मैं रखती हूँ साइड पे। कैन यू ऑल सी माई वर्क स्टेशन? आपको दिख रहा है इजीली मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। अब मैंने ले लिया है ये रोलिंग पिन, और मैं क्या करूंगी, इससे आपको बेलना है।
अब इसकी थिकनेस आप देख रहे हो, थिकनेस आपको दिख रही है, इट इज एटलीस्ट 3 to 4 mm होगी। ओके, 3 to 4 mm जितनी इसकी थिकनेस है। तो आपको ये थोड़ी सी थिक ही रखनी है, आप चाहे तो पतला भी कर सकते हो, लेकिन थिकनेस में वो क्या होता है कि बहुत अच्छे से शेप तो लेती ही है, क्रिस्पी भी बनती है अच्छी से। Now what I am doing is, मैंने इसको बेल लिया है अच्छे से। I'll show you. Can you all see the thickness? या अगर है तो लिखिए yes, you can see the thickness. Rubel Rhythm Jazz. Thank you so much for joining. Now what I will do is, मैंने ना फ्लावर बनाना है तो ऑब्वियसली आपको फ्लावर कटर लगेगा, तो मैंने ये छोटा सा फ्लावर कटर ले लिया है जो ये साइज का कुकी देगा। ये देखो मेरे हाथ में इतना है, छोटू सा। आप चाहे तो इससे बड़ा ले सकते हैं, आप चाहे तो इससे छोटा भी ले सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, आपको क्या कितना चाहिए। बट दिस इज परफेक्ट फॉर दिस कैविटी साइज ऑल्सो। सी, ये इतनी कैविटी में बहुत अच्छे से फिट भी हो रही है, मेरा डिब्बा बंद भी हो रहा है, एंड इट लुक्स टाइनी ऑल्सो, एंड इट एज वेल एज इट लुक्स वेरी क्यूट ऑल्सो। तो बहुत ही परफेक्टली ये दिख रहा है। मैं क्या करूंगी, अब इसको हम काटेंगे। अब मैंने इसको ये शेप कैसे दिया है, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये शेप मैंने कैसे दिया इसको, है ना। तो उसका बहुत ही अच्छा सा हैक आपको दिखाती हूँ। लेट मी जस्ट कट इट एंड शो यू। और हम लोग ये जितने भी फर्स्ट बैच वाले हैं ना, उसको मैं आज बेक करूंगी, लेकिन आज मैं बेक करूंगी मेरे एयर फ्रायर के अंदर, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट आई डू इज, मैंने ले लिया है इस तरह के छोटे से कुकी लाइनर। नाउ दिस आर वेरी 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 टाइनी, मेरे जो है ना उससे भी छोटे हैं, इससे थोड़े बड़े होते हैं तो ये आसानी से उसमें ऐसे ही शेप में फिट हो जाते। तो फिर मैंने क्या जुगाड़ लगाया कि मैंने इसको एक को लिया और अब मैं कुकी को उठाऊंगी। कैसे उठाएंगे, स्पैचुला की मदद से। इतना गर्म है, सॉरी इतनी गर्मी है यहाँ पे, इट हैज स्टार्टेड। और दिस इज ऑल्सो द रीजन कि आपको थोड़ा सा इसे थिक करना है। दिख रहा है आपको। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, इसको पहले आप फ्लैटन आउट कर दीजिए, ठीक है। फ्लैट करके आपको इस पे डालना है। डाल दिया, डाला आपने। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, पुट योर थंब इन द सेंटर एंड बस साइड से आपको इस पेपर को अभी ऊपर ऊपर लेना है। ऑटोमेटिक यू विल सी दैट you are creating a cavity as well as you are creating this kind of shape to your flower. How amazing! Amazing लगा है तो राइट अमेजिंग, बिकॉज बहुत ही ब्यूटीफुल सा शेप है एंड वेरी इजी टू हैंडल भी हो जाता है। तो मैंने ये एक बनाया, मैं अब 3-4 बना के आपके सामने ही बेक कर लूंगी, ताकि जब तक हमारा लाइव चल रहा है ये बेक भी हो जाए, ठीक है। अगर बेक नहीं भी हुआ, नॉट टू वरी, आप लोगों को आइडिया आ जाएगा। आई विल ट्राई टू, ठीक है। मैंने डाल दिया बीच में, और फिर बीच में आपको पकड़ के चारों तरफ से क्या करना है, इस पेपर को ही उठाना है, ताकि आपका जो ये शेप है ना वो राउंडेड हो जाए, राइट। ऑलराइट, तो अब मैं क्या करती हूँ, इसको जो 3 और बचे हैं उनको, थोड़ा सा मुझसे ये शायद पतला मिल गया है, मैं एक काम करती हूँ, इसे फिर से रोल आउट करते हैं, ठीक है। 3 या 4 हम लोग करेंगे, फिर आपके सामने ही इसको हम बेक कर लेंगे। वैसे आप लोग कहाँ से जुड़े हैं, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट, सो आई नो कि यहाँ से लोग मुझे देख रहे हैं, ठीक है। बाय द टाइम मैं रोल आउट करती हूँ, मैं थोड़ा सा ध्यान इधर होगा, आप लोग लिखिए कि आप लोग कहाँ से जुड़े हैं। कोई बात नहीं सृष्टि, if possible I will keep this live on my Instagram only, if not then your luck, ठीक है। अभी 3 ही करते हैं, चलो इजी टू। इसके पहले मैं क्या करूंगी, इसको थोड़ा सा फ्लैटन आउट कर दूंगी, इससे उठाएंगे, इसमें डालेंगे
थोड़ा सा एडजस्ट करो बीच में, एंड देन यू जस्ट हैव टू पुट योर थंब इनसाइड ऐसे, और साइड से पेपर को उठाना है, ऑटोमेटिक यू विल गेट दैट कैविटी एंड द शेप ऑफ दैट फ्लावर. ओके, कूल, अच्छा लगा सबको? गुजरात कच्छ से जुड़े हैं धारा जी, थैंक यू. मैं भी गुजराती हूँ. डोंट वरी सो मच अबाउट द शेप. अगर मेरा एक छोटा सा पेटल साइड से टूटा था, दैट्स ओके, यू कैन टेक दैट फॉर ट्रायल ऑल्सो. ओके, तो अभी यहाँ पे इतनी सी मैं बना रही हूँ. एंड व्हाट आई वाज सेइंग ना, कि आपको बहुत कन्वीनियंट रहेगा इसको बल्क में भी अगर क्रिएट करना है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि क्यों मैंने ऐसे बोला था. अब ये जो आटा बचा, ये जो डो बचा है ना, आप उसी के अंदर आपके स्प्रिंकल्स भी ऐड कर सकते हो और उसको स्प्रिंकल वाले बना सकते हो, जैसा मैंने आपको आगे दिखाया था. इस तरह के इसमें स्प्रिंकल्स भी आप, कौन सा वाला था, ज्यादा दिखते हैं ना जिसमें, इस तरह के स्प्रिंकल्स भी दिख रहे हैं सबको, कलरफुल स्प्रिंकल्स, तो ऐसा भी आप बना सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं इसको हटा लूंगी साइड पे, एंड वी विल मूव अहेड विद द बेकिंग पार्ट. Now I will take this off the table. ये मैंने ले लिया है मेरा एयर फ्रायर. अब मैंने ऐसा क्यों बोला था कि आप इसको ज्यादा फैलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी कप्स के अंदर है, राइट. तो यू डोंट हैव टू वरी कि ये ज्यादा स्प्रेड होंगे, एक दूसरे से टच हो जाएंगे, नथिंग टू वरी अबाउट. बस हमें क्या करना है मैं आपको दिखाऊंगी, मुझे पहले रख देने दीजिए. तो कल मैंने इतने से जगह में 15 या 16 पीसीज ऑफ कुकीज फ्राई किया था, आई मीन सॉरी बेक किया था. तो इस तरह से मैंने इसमें रख दिया है. ठीक है, आपको दिख रहा है? टेस्टी और परफेक्ट बनी है नान खटाई. थैंक यू सो मच. ऑलराइट, तो अभी यहाँ पे दूसरा एक फन पार्ट ये भी है कि एयर फ्रायर जो है ना, उसको आपको प्रीहीट करने की अभी जरूरत नहीं है. इसके लिए ऑब्वियसली बाकी बेक्स के लिए जरूरत पड़ेगी, बट अभी के लिए यू डोंट रिक्वायर. ओके, मैंने 170 पे 13 मिनट्स के लिए इसको रख दिया है. एंड नाउ जो लोग जुड़े हैं अभी यहाँ पे मेरे पास है ना, वो लोग इस टाइम पे, व्हाट इज द टाइम नाउ, इट इज 3:33 होगा, 3:33 वाला टाइम होगा. उस टाइम का आप लोग स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजेंगे. ठीक है, प्लीज क्लिक अ स्क्रीनशॉट नाउ, जिसमें आपका स्क्रीन का टाइम दिखेगा, और फिर आप मुझे उसको शेयर करोगे तो आपको मैं फ्री एक्सेस दूंगी मेरे कोर्स का, जो बनाया है स्पेशली मैंने होम बेकर्स के लिए, जिनको ऐसा लगता है कि बेकिंग करना मतलब कंटेंट क्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट है, हमें आइडिया नहीं आता है क्या कंटेंट क्रिएट करे, कैसे कंटेंट बनाए, क्या लिखे, क्या दिखाए. रोज रोज क्या करते हैं, जब ऑर्डर आता है उसी दिन का फोटो डाल देते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, फोटो डालने के बाद हम लोग वेट करते हैं कि इसको देख के कस्टमर मुझे ऑर्डर प्लेस करेगा, लेकिन आपके पास ऑर्डर्स नहीं आते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग थ्रू दिस सिचुएशन, कि आप लोग इस होप में फोटोज डालते हो अच्छे अच्छे से कि आपको कस्टमर मिलेगा, ये फोटो देख के कस्टमर पूछेगा कि हमें ऐसा केक बनवाना है, लेकिन आपको ऑर्डर ही नहीं आता है. नहीं, आपको 333 लिखना नहीं है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है. फटाफट से 3:33 टाइम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि जब ये लाइव एंड हो आप मेरे साथ डीएम में या फिर मेरे व्हाट्सएप पे उसे शेयर कर पाए, मेरे व्हाट्सएप पे. ठीक है, मैं आपको नंबर दे दूंगी. 333 का आपको स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करना है टू बी एबल टू गेट द फ्री एक्सेस ऑफ माई कोर्स 7 days रील चैलेंज. और ये चैलेंज ने सीरियसली इतने सारे बेकर्स की लाइफ चेंज कर दी है. उनको उनके रील्स वायरल गए हैं, उनके रोज रील बनाने का स्टाइल बदल गया है, उनको रोज अभी आइडियाज आ गया है कि एग्जैक्टली क्या बनाना है. दे आर नॉट गेटिंग ओवरवेल्म कि किस तरह से मैं कंटेंट बनाऊं, और ये सारी चीज होने वाली है. मैं 7 दिन का पूरा कंटेंट आपको दे रही हूँ,
जिसमें रोज 7 दिन तक का कंटेंट लिखा है। अगर आप उसको फॉलो करते हो ना रोज, तो आपको और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। यू विल हैव द आइडिया कि ऑर्डर लाने के लिए हमें किस तरह का कंटेंट डालना है, क्या लिखना है, किस तरह का हुक होना चाहिए, क्या दिखाना है, एंड ऑल दैट। तो जितने भी लोगों ने 333 का स्क्रीनशॉट लिया है, वो लोग मेरे साथ शेयर करेंगे इस नंबर पे। मैं आपको नंबर अभी स्क्रीन के ऊपर ही लिख रही हूँ, मतलब ये कमेंट में लिख रही हूँ। आप इसको लिख दीजिए कहीं जगह पे। अगर आपके पास मेरे व्हाट्सएप का एक्सेस है तो यू कैन डायरेक्टली सेंड मी, नहीं है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम में जब मैसेज का आता है ना, वहां पे आप मुझे उसको शेयर कर सकते हो और मुझे बता सकते हो। तो मैं आपको एक ग्रुप का लिंक दूंगी जिसमें वो सारा का सारा कोर्स का एक्सेस है। इट इज अ रिकॉर्डेड कोर्स, ठीक है। बी माइंडफुल, इट इज नॉट अ लाइव कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स है। आपको अपने आप सीखना है, लेकिन इतना सारा वैल्यू है उस कोर्स में कि आप अपने आप भी एक दिन में पूरा देख लोगे। लेकिन रोज आप देख देख के अगर उसे इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो you will have your content creation on a different level. Obviously after live only पल्लवी, अभी नहीं करना है। अभी लेके रखो, ले लिया मतलब आपके फोन में आ गया ना। जिन लोगों ने भी 333 के टाइम पे नहीं लिया है, उनको मैं दूसरा टाइम दूंगी अभी थोड़ी देर बाद। उस टाइम का आप स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा, ठीक है। अभी का मत लेना। 333 का जब टाइम आएगा ना, वो जिसने भी लिया है वो तो उनका पक्का हो गया कोर्स। लेकिन इन केस आपका मिस हो गया है, तो मैं थोड़ी देर बाद आपको फिर से बताऊंगी। 9 मिनट बाकी है, तो मैं फिर से आपको बताऊंगी कि किस तरह से करना है। तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। अभी आगे की प्रोसेस बता देती हूँ फटाफट से कि क्या करना है। अब कुकी बेक होके आ गई, ठीक है। ऑब्वियसली वो आपने कैविटी बनाई है, वो ऐसे ही बेक होगी अच्छे से, बहुत अच्छे से, विदाउट गेटिंग स्प्रेड। वो स्प्रेड भी नहीं हो रही है, यहाँ से मुझे दिख रहा है। एंड जब वो आ जाएगी ना, उसे आपको ठंडा करना है, बिल्कुल से ठंडा करना है। और उसके ऊपर जो कैविटी हमने बनाई, बीच में जो गड्ढा हमने बनाया है, उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, नटेला डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने रेडी रखा था। इस तरह से पाइपिंग बैग में आपको भरना है और नटेला बीच में डालना है। नाउ व्हाट विल हैपन इज, नटेला है, बिस्कॉफ है, या फिर कोई भी टाइप का जैम है, आप इसमें फिलिंग कर सकते हो आपकी चॉइस का। कोई भी फिलिंग डालो, ठीक है। बट व्हाट विल हैपन कि वो फिलिंग सेट नहीं होगा। तो आप उस कुकीज को या तो सिंगल सिंगल ऐसे करके दे सकते हो, या फिर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्टिकिंग टू वन अनदर, दूसरा एक हैक ऐसा है कि आप इस तरह का चॉकलेट, मेल्टेड चॉकलेट आप भर सकते हो, जो कंपाउंड चॉकलेट होता है। अगर आपको टेम्परिंग करनी आती है तो प्योर चॉकलेट ले सकते हैं, अगर आपको नहीं आती है तो कंपाउंड ले लीजिए। उसको मेल्ट करना है और पतली सी ऐसी पतली सी टिप लेनी है और उसके ऊपर इस तरह से आपको कवर अप कर देना है। जिससे क्या होगा कि ये जो कंपाउंड चॉकलेट है वो आपके अंदर की फिलिंग को कवर कर देगा, क्योंकि कंपाउंड चॉकलेट इजीली हार्ड हो जाती है, ठीक है। बहुत ज्यादा गर्मी में नहीं रखना है इसको। तो मैंने अभी तक इस डिब्बे को एसी रूम में रखा था, जस्ट इस लाइव के लिए मैं बाहर लेके आई हूँ। फिर भी दे आर क्वाइट, देखो ये टच करने जैसा है, बहुत ज्यादा नहीं चिपक रहा है। बट यू नीड टू बी माइंडफुल कि गर्मी की सीजन है तो कंपाउंड भी पिघलता है, बट एसी रूम में रखेंगे ना तो वो अच्छे से सेट हो जाता है, आप उस पर काम कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर नटेला डाला, फिर उसको मैंने पतली सी लेयर से चॉकलेट से उसको कवर कर दिया। उसे फ्रिज में रखा वापस से 2-3-4 मिनट के लिए, ताकि वो मेरा चॉकलेट का लेयर भी सेट हो जाए। जब वो सेट हो गया उसके बाद मैंने व्हाइट चॉकलेट को पिघलाया, फिर से इस तरह के पाइपिंग बैग में डाला, उसे भी ठंडा होने दिया अच्छे से। एंड देन आई पाइप दिस लेटस, ठीक है। तो आप किसी को हैप्पी बर्थडे का मैसेज दे सकते हो, किसी की एनिवर्सरी पे इस तरह का हैम्पर दे सकते हो। गुड आइडिया ना। किसी का क्या आइडियाज हो सकते हैं, और आइडियाज आप लोग बताओ। चलो कहाँ कहाँ पे इस तरह के कुकीज को आप यूज कर सकते हो, हैम्पर में कहाँ कहाँ आप उसको दे सकते हो। दिवाली पे हैप्पी दिवाली लिख सकते हो, हैप्पी भाई दूज लिख सकते हो। कितने सारे एंडलेस ऑप्शंस है। और यहाँ पे जैसे कि
एक गैप खाली पड़ा था, तो आज वुमेन्स डे था, तो मैंने वुमेन को रिलेटेड पिंक कलर का एक फ्लावर लगा दिया। तो सपोज आपके पास इस तरह का कैविटी है जहाँ पे यस वैलेंटाइन डे पे आप डाल सकते हो, तो आप अगर गैप बच जाता है तो आप ये भी कर सकते हो कि आप वहां पे कुछ और फिलिंग करो अपना डेकोरेटिव आइटम का। दूसरा एक क्या कर सकते हैं कि आप जो आपका क्या होता है आइसिंग, रॉयल आइसिंग आता है ना, उससे भी आप इसमें कलरफुल फिलिंग कर सकते हो। या फिर अनदर आइडिया, ये सारे आइडियाज लिख देना, ओके, ये तो इम्प्रॉम्प्टू आते हैं दिमाग में। यहाँ पे मैंने व्हाइट चॉकलेट भरा है, आप व्हाइट चॉकलेट में ही ऑयल कैंडी कलर डाल के इसे कलर बना सकते हो, और डायरेक्टली न्यूटेला या फिर बिस्कॉफ या कोई फिलिंग मत डालो, सीधा कलरफुल से भी आप इसमें पिंक कलर का पोलन या फिर पिंक कलर का एक सेंटर बना सकते हो, क्रिसमस बना सकते हो, किड्स वर्कशॉप कर, परफेक्ट आइडिया, ब्लिसफुल बाइट्स, सुपर आइडिया। तो गो एंड यूज दिस आइडिया एंड शो मी, share with me on the stories, tag me, so I'll come to know कि जो चीज आप एक सीखे हैं आपने उसको कितना कहाँ कहाँ पे यूज किया, कहाँ कहाँ पे, यस ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, सुपर आइडिया, कहाँ कहाँ पे आप यूज कर रहे हो, कितने इनोवेटिवली आप उसको बना रहे हो, ताकि मेरे साथ साथ बाकी लोगों को भी दिखे कि आप ऐसा कर रहे हो। देखो अभी ये हो गया है परफेक्ट। एयर फ्रायर ओवन से बहुत फास्ट काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने रखा था उसको 12 या 13 मिनट। कैन यू ऑल सी, वेट लेट मी जस्ट स्टार्ट द लाइट ऑल्सो। ओके, कैन यू ऑल सी द परफेक्ट ब्राउनिंग ऑफ द कुकीज। मैं अभी आपको बाहर निकाल के भी दिखा रही हूँ। काफी गर्म है। ऑल राइट, सी ओके, सी परफेक्टली ब्राउन चारों तरफ से, ना कोई स्प्रेड हुआ ना कुछ भी हुआ, एंड वेरी ब्यूटिफुली इट हैज गॉट फुल्ली बेक्ड। दिख रही है? ऑलराइट, तो अभी मैं इसके ऊपर काम नहीं कर सकती हूँ बिकॉज दे आर वेरी हॉट, तो आपको वेट करना है। बट मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि इस तरह से आपको पाइपिंग बैग में भरना है। जो भी फिलिंग आप भरोगे स्पून से भी डाल सकते हो, बट आई लाइक टू डू सम वर्क नीटली। तो मैं क्या करती हूँ ना, मेरे काम को मैं थोड़ा नीटली करना पसंद करती हूँ, तो भले ही थोड़ा सा एक दो स्टेप बढ़ जाए, बट आई डू द प्रॉपर वे। इसीलिए आपको दिख रहे होंगे सारे के सारे जो सेंटर में चॉकलेट डले हैं ना, वो कहीं भी इधर उधर टेढ़े मेढ़े नहीं चिपके हैं। उसके जो लेटरिंग है वो भी परफेक्टली बने हैं, राइट? ओके, नाउ इट्स योर टर्न टू टेक द स्क्रीनशॉट। लेट मी सी द टाइम, इट इज 3:43। फिर से 3:43 के टाइम पे आपको स्क्रीनशॉट लेना है। एक था 3:33 वाला, दूसरा आएगा 3:43 वाला स्क्रीनशॉट आपको लेना है, और वो मेरे साथ शेयर करना है मेरे मोबाइल नंबर पे या फिर मेरे डीएम में। डीएम क्या होता है? जहां पे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है वहां पे मैसेज करके, फॉलोइंग और मैसेज दो चीजें होती है ना, वहां पे आपको मैसेज में मुझे डालना है। अभी नहीं डालना है, आपको डालना है लाइव एंड होने के बाद। तो जितने भी लोग मेरे साथ 3:43 वाला टाइम, हाँ 3:43 मिनट्स वाला और 3:33 वाला स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करेंगे, उनको मैं फ्री एक्सेस दे रही हूँ मेरे कोर्स का, जिसमें मैंने सिखाया है कि 7 दिन का कंटेंट, आप अलग 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 टाइप का कंटेंट कैसे उसको कैसे उसको डिजाइन करना है, कैसे उसको बनाना है, कैसे उसको एडिट करना है। माइंड ब्लोइंग क्लास है। और अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि कंटेंट क्रिएशन इज नॉट माय कप ऑफ टी, यू विल नॉट से दैट आफ्टर दिस कोर्स। ओके, ऑब्वियसली इट इज अ recorded course, you have to watch dedicatedly. What I am using the word dedicatedly, देखो ये जो लाइव हमने किया था ना 7 days का कोर्स,
तो मैं रोज आती थी और वो लोग जुड़ते थे, मैं उनको बनवाती थी और वो लोग बना के शेयर करते थे। लेकिन नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कंप्लीटली योर्स। आपको ग्रो करना है। कोर्स मैंने पूरी सजाया प्लेट में दे दिया है। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ टू ग्रैब एज मच एज यू कैन फ्रॉम दैट कोर्स और उसको इम्प्लीमेंट करो। और अगर आपको सही में उसमें से फायदा हो रहा है ना, देन प्लीज डू कम बैक टू मी एंड शेयर। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं, लेट मी सी। प्रीहीट नहीं करना, नहीं। एयर फ्रायर का ये सबसे बड़ा मुझे तो बेनिफिट लगा, और अभी तो मैं रोज इसे यूज करती हूँ। तो कोई प्रीहीट नहीं किया, मैंने सीधा इसको 170 पे सेट किया और 12 मिनट किया था, लेकिन ऑलमोस्ट 7 मिनट में ये हो गया। 5 मिनट अभी भी बाकी था, तो मैंने उसको 7 मिनट में निकाला और आपने देखा कितनी परफेक्टली ये बेक हुई है। देखो अभी तो ये ठंडी भी हो गई ना, देखो पीछे से भी ये बेक हो गई है। कैन यू सी दिस? हाउ मेनी डेज कैन वी स्टोर? कुकीज आर वेरी गुड एट 15 डेज, 20 डेज, 1 मंथ तक बहुत अच्छे से रहते हैं। एंड दीज आर वेरी 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 स्टर्डी कुकीज, आई वुड से आराम से रह जाएंगे 1 महीना भर। लेकिन इतना क्यों रखना है? इतनी क्यूट है, खा ही जाते हैं। तो छोटा सा बैच है, 3 इंग्रेडिएंट है, फटाफट बना लो, फ्रेश बनाओ, जितना फ्रेश खाओगे उतना अच्छा है ना। तो ये देखो सब कुकीज पीछे से भी अच्छे से बेक हुई है। शेप कितना परफेक्ट है, कैन यू सी दिस? शेप देखो इसका। और कितना टाइम, अभी हमने आधा घंटा सिर्फ लाइव कर रहे हैं, उसमें मैंने आपको सिखाया प्रोसेस, उसको बनाया, बेक भी कर दिया। कितना फास्ट, राइट? तो दिस इज द ब्यूटी कि मुझे एयर फ्रायर बहुत पसंद है। अगर आपको चाहिए कि ये कौन सा एयर फ्रायर है, कहाँ से लिया है, तो मेरे बायो में ही आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसमें मैं अपडेट करूंगी। अभी तक शायद मैंने अपडेट नहीं किया होगा इस प्रोडक्ट को, तो मैं अपडेट कर दूंगी। आपको मेरा लिंक से सीधा ये वाला आपको मिल जाएगा। बहुत अफोर्डेबल है, 3,500 या 4,000 के अंदर अंदर आ गया था, विच इज नथिंग। देखने जाए तो कुछ नहीं है। मेजरमेंट एज आई मिस द स्टार्ट, ओके। देख लो, फटाफट से बोल देती हूँ एक बार, किसी को लिखना है तो कमेंट में लिख के टाइप करके डाल देना सबके लिए। 45 ग्राम्स बटर, रूम टेम्परेचर वाला सॉफ्ट, 30 ग्राम्स आइसिंग शुगर एंड 72 ग्राम्स फ्लावर। 3 चीजें हैं। और टॉपिंग के लिए आप अपनी मर्जी का कोई भी टॉपिंग ले सकते हो। आपके बच्चों को अगर जैम पसंद है तो जैम डालिए, उनको बिस्कॉफ पसंद है तो बिस्कॉफ डालिए, नटेला पसंद है तो नटेला डालिए, चॉकलेट गनाश डालना है तो चॉकलेट गनाश डालिए। सिर्फ चॉकलेट डालनी है, कलरफुल डालना है तो व्हाइट चॉकलेट में कलर डालिए, ब्राउन बनाना है तो सिर्फ ब्राउन डालिए। कुछ भी नहीं डालेंगे, ऐसे ही खा जाओगे तो भी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये उसमें ऑलरेडी स्वीटनर है ना। ऑलराइट, perfect, India bakes, perfect, perfect, perfect. Topping of your choice. All right, thank you so much for sharing and helping everybody. Any question from you people? OTG also same time and temperature? Yes, OTG पे भी same time. मेरा 7 minutes में हो गया था, because I can see through it. Okay, बहुत सारे ये जो एयर फ्रायर्स होते हैं ना, वो बाहर का ब्लैक होता है, तो बार बार आपको खोल के देखना पड़ता है। बट ये जो एयर फ्रायर है ना, वो मैंने चूज किया था बहुत ही ज्यादा रिसर्च के बाद। ठीक है, मैंने इसकी प्राइसिंग पे रिसर्च किया, इसका टेम्परेचर कैसे चलता है उस पे, इस कैपेसिटी पे रिसर्च किया, इसके रिव्यूज पे रिसर्च किया, और जाके मैं लेके आई हूँ। बहुत ही अफोर्डेबल सब तरह से है, काम में क्विक है, रिजल्ट तो माइंड ब्लोइंग देता है। और आपके सामने 7 मिनट में हमने कुकीज को बेक करके रेडी कर लिया है। एक साथ में ये वाली जो रेसिपी 15 कुकीज बनाएगी, एक साथ में बनाएगी। इतना छोटू सा है, लेकिन फिर भी इसमें इतना स्पेस है कि ये एक साथ में इतना बनाएगी। इसमें 8 इंच तक का बड़ा पैन इसमें आ जाता है, मतलब केक का पैन, तो वो भी आप इसमें, केक टिन भी इसमें डाल सकते हो, 8 इंच वाला। वेरी एंड देखो, मैं अभी यहाँ पे मेरी बच्ची के स्टडी रूम में बैठी हूँ, तो उठा के लेके आ गई, इतना छोटू सा है, यहाँ पे रख दिया पीछे और हो गया मेरा काम। तो इट्स नॉट वेरी बल्कि। अभी तो दिया मेजरमेंट राशि का, अभी जस्ट 2 मिनट पहले डाला हमने। आप थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करो, इंडिया बेक्स करके किसी ने डाला है, उसमें आप देखो, अब भी डाला है जस्ट 2 मिनट पहले। ठीक है,
and I will be waiting to see your screenshots of 3:33 minutes and 3:43 minutes. उसके अलावा का होगा तो प्लीज डोंट कंफ्यूज मी कि प्लीज दे दो मुझे, क्योंकि मुझे चाहिए था कि सीरियस लर्नर्स को ये कोर्स मिले, राइट? और इसीलिए मैंने मेरे सारे एयर फ्रायर का 170 एंड 12 to 14 मिनट्स है, बट स्टिल आई वुड से कि छोटी चीजें हैं तो 7 से 8 मिनट मैक्स 10 मिनट्स ले लो, बट एयर फ्रायर में 10 मिनट्स ज्यादा है। मैंने कल किया था तो 10 मिनट में हुआ था, अभी किया तो क्योंकि मेरा शायद थोड़ा सा कल के मुकाबले पतला बेला होगा तो आज 7 मिनट में हो गया, ठीक है? तो यू हैव टू सी, नो एयर फ्रायर नो ओवन, तो कढ़ाई में कर लो, कोई नहीं मनीषा जी। लेकिन अगर आप बेकर हो ना तो आई वुड से कि थोड़ा सा अपने टूल्स में इन्वेस्ट करो, जिन टूल्स की मदद से आप टिके हो। लाइक बेकर है तो बेक करना है तो बेकिंग के लिए जो इक्विपमेंट आते हैं वो चाहिए, ओके? तो आई वुड सजेस्ट कि ज्यादा महंगे नहीं आते। इवन आप बड़ा वाला ओवन लेते हो ना, कौन सा, मेरा अगारो का है 48, वेरी स्पेशियस, 7,000 8,000 में मिल जाता है। आज 7-8 हजार का एक बार का इन्वेस्टमेंट है, आपका लाइफ टाइम चलता है। लाइफ टाइम मतलब ऑब्वियसली 4-5 साल तक तो अच्छे से चलता है ना। 177 to 8 मिनट्स, या फिर यू हैव टू कीप एन आई, ठीक है? देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम कि इतने मिनट तक रखो। स्वीट बटर कुको ज्वाइन जस्ट नाउ, ठीक है? ऑलराइट, एनी क्वेश्चन? आई एम जस्ट गोइंग टू एंड द लाइव नाउ। पहले तो बताइए कैसा लगा सबको, ये लाइव कैसा लगा, सबसे पहले ये बताइए। थैंक यू ध्रुवा फॉर दैट thank you note, because it means a lot, you know, when you thank somebody for the work, the gratitude part, it means a lot. All right, how was the session by till now? Thank you Arshia। ओटीजी पे भी 170 पे 12-15 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि मेजरमेंट किसी ने वापस दे दिया है। थैंक यू। प्लीज डू राइट अ कमेंट कि आपको ये कैसा लगा। सुपर एंड इंफॉर्मेटिव, नाइस सेशन, एंजॉयड। और जितने लोगों को भी मेरे अभी फ्यूचर के लाइव को मिस नहीं करना है तो मेरे बहुत अच्छा लगा न्यू सीखने को, थैंक यू, दैट इज द गुड थिंग। आई मेरे अकाउंट पे जाएंगे ना तो जहाँ पे मेरा नाम लिखा है श्वेता अल्फांसो, उसके बाजू में बेल आइकन दिखेगा, प्लीज डू क्लिक ऑन दैट बेल आइकन, ताकि जब भी मैं लाइव आऊंगी ना सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मैं लाइव जा रही हूँ, ठीक है? सो डू दैट वर्क फर्स्ट सो दैट यू नेवर मिस द लाइव अगेन। मेरा एयर फ्रायर कुकवेल का है, आई गिव यू द लिंक इन माई बायो ओनली, सो वहां से आप परचेज कर सकते हो एग्जैक्टली मेरा वाला मॉडल, क्योंकि मॉडल भी डिपेंड करता है ना, तो मैंने कौन सा वाला मॉडल लिया है वो भी आपको मिल जाएगा डायरेक्टली। इसके अलावा और किसी चीज की भी अगर आपको लिंक चाहिए तो यू कैन जस्ट मेंशन कि हमने ये देखा आपका तो ये हमें चाहिए, यू कैन जस्ट टेल मी द प्रोडक्ट। अवन में बहुत अपर एंड लोअर विथ फैन, yes, upper lower fan, excited for future life, yes, even I am excited, and now behind music has started, so I'm going to end it. Thank you so much everybody for joining, thank you so much Manisha। all right, any other person wants to say anything? क्योंकि मैं भी स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। हाँ, किसी ने हार्ट भेजा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कैन वी यूज व्हीट फ्लावर? व्हीट फ्लावर आप ले सकते हो, तो आपको थोड़ा सा 10 से 15 ग्राम का क्वांटिटी कम कर दो, क्योंकि व्हीट फ्लावर कंपेयर टू दिस यू कैन नॉट जस्ट 1-on-1 स्विच कर सकते हो, आपको 15 से 20 ग्राम उसको कम करना पड़ेगा, एंड देन उसको छान के लेना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है? ऑलराइट, चलो बाय एवरीबॉडी। ऑलराइट, कितने लोग ये कुकी बना के मुझे टैग करने वाले हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स कि प्लीज डू मेक दिस कुकी, और स्टोरी पे जब भी डालोगे ना देन टाइप मतलब मुझे टैग करना होममेड बाय श्वेता पे, ताकि मैं आपको मेरे स्टोरी पे मेंशन कर सकूं, ठीक है? प्लीज डू दिस टैगिंग थिंग। ऑलराइट, बाय।